काका? यूसुफ भाई, पहली बात तो ये है कि बंद करने का तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना महानगर पालिका ना आया, कुछ नहीं। उन लोग का आरएनबी और एक मिनट जरा देखेंगे, ये माताएं कुछ यहाँ से निकल रही थी, इनको पता ही नहीं है बंद है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लोगों को पता ही नहीं, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं। पोजीशन ऐसी है कि थोड़ी जगह उधर वहाँ है भी और कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और बीच में एक आदमी भी 2-3 दिन पहले कट गया, 2 पीस हो गया। लेकिन जो जनता को सुख सुविधा मिलनी चाहिए इतने सालों में, वो आज तक नहीं मिली, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोई ट्रेन स्पीड में अचानक आ गई, किसी का ध्यान नहीं गया, तो हादसे इसी वजह से रोज होते हैं। लोग अपनी गलती से कम, लेकिन सरकार की गलती से ज्यादा मरते हैं। विजय यादव। कैसा चल रहा है धंधा? बस ठीक ही चल रहा है। परेशानी नहीं हो रही है कुछ? परेशानी क्या है, पब्लिक आता जाता है तो नाला चालू था, बंद कर दिया। रोड पे तो अभी तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है अभी। रोजगार में कितनी परेशानी है? रोजगार में भी परेशानी है, पब्लिक जाना जाना नहीं होता है, इधर से जो आता है उधर क्रॉस करके सब आता है लड़कों को। रोड पे तो अभी तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है अभी। रोजगार में कितनी परेशानी है? रोजगार में भी परेशानी है, पब्लिक जाना जाना नहीं होता है, इधर से जो आता है उधर क्रॉस करके सब आता है लड़कों को। परेशानी क्या चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है इन सबका? ये सब का करे गवर्नमेंट है, इसमें क्या देंगे सरकार की तरफ से? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करेंगे, जो पब्लिक के रास्ता जो होता है उसको खुलवा दीजिए। देखिए पब्लिक जा रहे हैं तो मना करना पड़ता है वापस रिटर्न आने के लिए। विदेश में जब किसी की मौत हो जाती है तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन सरकार की गलती से इंदौर में पानी पीने से लगभग 17 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग एडमिट हैं। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश उन्नाव मेरठ में जाएंगे, महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, तो भी साधु संत हो या देश के संगठन हो या हिंदुत्ववादी संगठन हो, साधे चुपचाप बैठे रहते हैं। बिहार में 3.5 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है और उसको खेत में फेंक दिया जाता है। ये सारी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं और ये भी हिंदू ही हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि जो साधु संत या जो हिंदुत्व संगठन विदेशों में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जब किसी हिंदू की मौत हो जाती है, उसकी जांच पड़ताल करने तो वहां जाते नहीं होंगे किस वजह से हुई। यहाँ जब कोई मीडिया, सोशल मीडिया या पत्रकार इस तरीके के वीडियोस या पेपर में छापता है तो कमेंट आते हैं कि पहले उनका जांच पड़ताल होना चाहिए। कितने शर्म की बात है। यानी कि सारे के सारे एक राजनीति की तरफ चल पड़े हैं। कोई भी संगठन ईमानदारी से धर्म या समाज या राष्ट्र के प्रति कार्य नहीं कर रहा है। बंद है यहाँ से अंडरपास आने जाने के लिए। दुकानें हैं यहाँ पर, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कोई बात करता है या नहीं करता है। भाई साहब, कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पर? यहाँ पर तो मेरे को लगभग 5 साल हो गया यहाँ पे। 5 साल से दुकान है। इस तरफ पहले आने जाने के लिए वहाँ से फाटक था, लोग आते जाते थे क्रॉस करके। जी जी, फाटक से आते ये थे। अंडरपास बना है, कितनी सुविधा है अंडरपास से? मेरे पास सुविधा यही है कि जो ऊपर से जो पब्लिक आती थी तो थोड़ा नुकसान भी होता था, पब्लिक को कटने फटने का डर होता था। और अभी जो नाला बन गया है तो इसकी वजह से क्या है, पब्लिक को आना जाना करता है, थोड़ा पब्लिक को सुविधा है आने जाने का। लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। ये अभी बंद पड़ा हुआ है इसलिए कि ब्रिज का काम शुरू है और प्लस क्या उधर आगे सामने से पिलर को खुदा हो चालू है, इसलिए थोड़ा मट्टी उट्टी थोड़ा गेट के सामने डाल दिए तो इसलिए रास्ता बंद है। इसलिए वो तो ठीक है, तो ब्रिज पहले भी बन सकता था, क्योंकि ये तो अभी बना है, प्लान पहले से निकल चुका था, मैप नक्शा उनके पास पहले से था, बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। रोजगार पर कितना असर पड़ रहा है? रोड पे तो अभी तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है अभी। रोजगार में कितनी परेशानी है? रोजगार में भी परेशानी है, पब्लिक जाना जाना नहीं होता है, इधर से जो आता है उधर क्रॉस करके सब आता है लड़कों को। परेशानी क्या चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है इन सबका? ये सब का करे गवर्नमेंट है, इसमें क्या देंगे सरकार की तरफ से? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करेंगे, जो पब्लिक के रास्ता जो होता है उसको खुलवा दीजिए। देखिए पब्लिक जा रहे हैं तो मना करना पड़ता है वापस रिटर्न आने के लिए, तो उनसे बात कर ली भाई। लोगों को पता भी नहीं है बंद है, परेशान भी है, मार्केट लगाए हुए हैं। क्या नाम काका? यूसुफ भाई, पहली बात तो ये है कि बंद करने का तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना महानगर पालिका ना आया, कुछ नहीं। उन लोग का आरएनबी और एक मिनट जरा देखेंगे, ये माताएं कुछ यहाँ से निकल रही थी, इनको पता ही नहीं है बंद है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लोगों को पता ही नहीं, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं। पोजीशन ऐसी है कि थोड़ी जगह उधर वहाँ है भी और कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और बीच में एक आदमी भी 2-3 दिन पहले कट गया, 2 पीस हो गया। हाँ, परसों पता चला एक आदमी, उसका तो वीडियो अपना चला, कल भी पता चला कि कल भी कुछ लोग कटे हैं। कहाँ कटे, ऐसा सुना, एक आदमी बोल गया कि 7:30 बजे को 2 आदमी कट गए थे। वही तो जल्द से जल्द जितना जल्दी चालू हो ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ब्रिज का जो काम अभी पिलर बना रहे हैं,
तो ब्रिज का काम तो 4 साल पहले से ही पास हो चुका था। जब इनको पता था अंडरपास बनाना है तो वहाँ पिलर पहले भी बना सकते थे ब्रिज बनाने के पहले पहले। भी बनाना था और आज भी आप जाके वहाँ देखो तो जगह है, आदमी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ऐसा नहीं। हाँ, पैदल आदमी निकल सकता है, राइट साइड से आराम से बहुत निकल जगह सकता है, आप है। पहले करो मुआवजा। मैं उस साइड पूरा घूम के आया हूँ, हाँ, देखा है। आपने देखा भी है तो जा सकता है, जो पत्थर डाले वो पत्थर निकाल दे तो आराम क्या से। कहेंगे, जब अंडरपास बना था तो मार्केट में भी काफी खुश थे लोग, 3-4 साल से धंधा भी पूरी तरह से अभी ठप था। जब से बंद हुआ तब से हमारा भी ताला लग गया समझो। कितनी परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? अभी सोचो भी आरएनबी जिम्मेदार या महानगर पालिका, आप ही सोचो, आप ज्यादा जानते हैं किसको जिम्मेदार ठहराना आना है। और भी लोगों से बात करते हैं यार, दुकानदार। आइए इधर। क्या नाम भाई साहब, आपका दुकान है इधर ही? मेरा पीछे दुकान। पीछे दुकान है। हाँ, कितनी परेशानी है धंधा बिजनेस में? बहुत परेशानी है, धंधा पानी कुछ है नहीं। कितने सालों से ऐसी परेशानी हो रही है? ये तो 2 साल से हो रहा है। 2 साल हो गए। हाँ, तो कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा? खर्चा क्या चल कहना रहा है, चाहेंगे? चल रहा है, खर्चा वर्चा चल रहा है, चलाना तो पड़ेगा। चलाना पड़ेगा ना, क्या करेगा। कौन जिम्मेदार है इन सबका? ये हमको नहीं मालूम है पूरा, कैसे बता सकते हैं। जनता है, दुकानें भी हैं, लोग परेशान भी हैं और लोग डरते भी हैं। विपिन तोमर। क्या नाम भाई साहब? आदर्श यादव। कब से आपका दुकान है यहाँ पे? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। जी। कितने सालों से परेशानी हो रही है? धंधा बिजनेस चल रहा है अच्छे से? लॉकडाउन के बाद से बहुत परेशानी हो रही है। क्या क्या कारण है ये परेशानी का? कारण ये है कि रास्ता बंद हो गया, इधर ब्रिज टूट गया, पब्लिक डिवाइड हो गई, आना बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात है रास्ता बंद हो गया। अंडरपास बना तो काफी खुश थे मार्केट वाले, लेकिन कितना फायदा हुआ उसका? उसका कोई रीजन नहीं हुआ। उसका कोई बारिश में बंद रहा, अभी बंद कर बारिश में दिया। बंद रहा। अभी उधर थोड़ा काम करने के लिए 10 दिन हो गया बंद किए, बोले कि 2 दिन में खुल जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि 2 महीना जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लर बना रहे हैं तो 1-2 महीना चला है। कितना बड़ा मार्केट है यहाँ, कितने लोग परेशान हुए? काफी लोग, बहुत घरे परेशान हो गए, बहुत लोग। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे उसका कुछ निवारण करे सरकार। नगर पालिका जैसे सब में टाइट है, वैसे इसमें भी आके थोड़ा हम लोग को देखे और इसका जो भी होता है निकलता है समाधान बनाए। दूसरा एक चेहरा आप देखते रहते होंगे मार्केट में हर जगह, विपिन भाई तोमर आम आदमी पार्टी से वापी के प्रमुख हैं और जहां पर भी जनता परेशान रहती है तो शायद हर जगह खड़े मिलते ही हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग सरकार की या महानगर पालिका की गलती की वजह से अपना परिवार छोड़कर चले गए, कुछ परिवार अनाथ भी हो गए होंगे, भरण पोषण करने वाला होगा वो ट्रेन से कटकर चला गया है। कैसे देखते हैं विकास को? अब ये सोई हुई महानगर पालिका को अब कैसे जगाना है, हमको हम लोग आवेदन दे दे के थक गए हैं। यहाँ पे कल परसों से रोड रास्ते के लिए जैसे जो आस्था मैडम है, जितनी प्रक्रिया वहाँ उन्होंने जितना बल प्रयोग किया, अगर वो इतनी थोड़ी सी भी यहाँ मेहनत कर देती तो आज जो धंधा व्यापार है यहाँ लोगों का वो भी नहीं बिगड़ता। और आज जो बच्चा वहाँ पे गया, जो ट्रेन से कट गया, आज वो मौत भी नहीं होती। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ से दारू जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद यहाँ रिक्शे में बैठ के आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। तो जो और जनता को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा जागो और विरोध करना चालू करो जगह जगह पे। हम लोग कब तक विरोध करेंगे? हमको सत्ता की लालसा नहीं है, हम तो आपके लिए ही रास्ते पर लड़ रहे हैं सुबह शाम। और ये रिपोर्टर यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना आपसे, लेकिन वो आपके लिए रिपोर्टिंग कर। आज जो जिसका बच्चा गया उसको पूछो, आज उसका मकर संक्रांति का त्योहार है। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने खुद बताया वही मेरा भी विचार है कि जितनी मेहनत वहां लगी है दूसरे कामों में लगती है, लोगों के बने हुए घर तोड़े जा रहे हैं। ये अंडरपास तो अभी बना मार्च में 2025 में, और ये ब्रिज को पास हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। तो मैपिंग और उनके पास पूरा सिस्टम पहले से मौजूद होगा। उनको जब पता था कि यहाँ से अंडरपास बनाने वाले हैं तो ब्रिज का काम, वहाँ पर पिलर का काम पहले भी कर सकते थे। कितनी सुख सुविधा दे रही है सरकार जनता को? सरकार हमको समझो ना, टैक्स के नाम पे हमको धोखाधड़ी करी हमसे। जितना वापी 10वें नंबर पे आता है टैक्स देने में, लेकिन जब आप हकीकत देखोगे, जो 30 साल का भ्रष्टाचार है वो आज वापी को दिख रहा है। यहाँ पे जो यहाँ से हमारे जो माननीय पहले नाना मंत्री रह चुके हैं कनुभाई देसाई, आज शहरी विकास मंत्री है। यहाँ पे धवल पटेल जी आके गए, यहाँ पे उनको हमने कई आवेदन दिए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में चोरी चकारी होती है। यहाँ तक पिछली महीने वहाँ पे मर्डर भी हुआ है ये रोड पे। यहाँ से दारू वालों का इतना त्रास है कि यहाँ दुकान वाले परेशान है, इतनी ओवर स्पीडिंग है। लेकिन यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे ही नगर पालिका, महानगर पालिका है और
पुलिस प्रशासन है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का धंधा ये बूटलेगरों से ही चलता है और ये बूटलेगरों की ही पार्टी है, तो उनको उनसे पैसा लेना है और वोट लेना है। तो आम निवारण क्या है इसका, क्या निवारण है? निवारण एक ही है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सबको मिलके जो आने वाला जो इलेक्शन है महानगर पालिका का, इनको इस बार आपको करारी शिकस्त देनी पड़ेगी इनको। और ये जो इलेक्शन लड़ने जा रही है ये वापी का जनता का होने वाला है, और ये जो मुद्दा है वापी की जनता का, हमारा नहीं तो आपका नहीं है। यहाँ पे यह जो जनता है पूरे समस्त वापी महानगर पालिका की जनता का है। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं। ये थे विपिन तोमर। और मार्केट में यहाँ काफी लोग हैं, दुकानें भी हैं उनकी। फाटक था, यहाँ पर लोग निकलते थे। पूरा मार्केट अंदर तक देखो, ये पूरा मार्केट ऐसे ही पड़ा रहता है। सुबह से शाम तक आप आओगे, 2-4 लोग आए तो आए, देखकर चले गए, लेकिन लेता कौन है। यहाँ और भी दुकानें हैं। क्या हाल है भाई साहब, चल रहा है धंधा? बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए तो हैं। यहाँ इनसे बात करेंगे फुटपाथ पे जो इन्होंने कपड़े की दुकान लगाई हुई है। क्या नाम भाई साहब? विजय यादव। कैसा चल रहा है धंधा? बस ठीक ही चल रहा है। परेशानी नहीं हो रही है कुछ? परेशानी क्या, ये पब्लिक आता जाता है तो वो नाला चालू था, बंद कर दिया। कब से अंडरपास बंद है? ओ संडे से ही बंद है। संडे से ही बंद है। हाँ, संडे से ही बंद है। कितनी परेशानी हो रही है? अरे रोजगार पब्लिक को आने जाने में, रोजगार में, सब में परेशानी तो होता है ही है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम। अब यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं फाटक से, उनसे भी बात करते हैं क्यों आ रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हुआ? ये लोग खुद ही मरने के लिए चले जाते हैं और डर कर ऐसे भागते हैं जैसे कि चोरी की हो देश के अंदर से इन्होंने। इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि डर इतना ज्यादा है। कहाँ से आएंगे घूम के? निकलने की भी दूसरी कोई रास्ता तो है नहीं। यहाँ पे एक स्टेशन है, अगर उसके ऊपर से भी आते हैं और टीटी ने पकड़ लिया तो वहां पर भी फाइन भरना ही है आपको। लोग यहाँ से निकल रहे। क्या नाम काका? तकलीफ पड़ता है जाने में। यहाँ से निकल रहे हैं, अभी कल भी कोई कटा है, परसों भी कटा है, तो क्या करे, वो गंडाला बंद है, रेलवे वाले ने बंद कर दिया वो पुल, तो हमको आने जाने में तकलीफ तो होगा ही ना भाई। कहाँ रहते हैं, क्या करते हम वो टाउन में रहते हैं, हम तो नवसारी में डायमंड का काम करते हैं। हैं? क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ है? आने तकलीफ तो है, पर क्या करे, सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। चलो। और देखिए लोग यहाँ से निकल तो रहे हैं सभी। अब ये पहले पुराना फाटक था जब लोग यहाँ से निकलते थे, और यहाँ पर भी शायद ये काम वाम कुछ चालू तो है। ये देखिए पब्लिक कितनी यहाँ से निकल रही है। ये बगल में ही देखेंगे आप, वापी रेलवे स्टेशन भी है। आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है, लोग जाएं कहाँ से, निकलें कहाँ से, जिस वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलना होता है। और परसों का तो वीडियो हमने चलाई है, लेकिन कल भी बताया गया लगभग 7:30 बजे 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति ट्रेन से कटकर वो भी मर चुके हैं। अब सोचने और समझने वाली बात ये है कि जो सरकार, जो महानगर पालिका लोगों के घर तोड़ने में लगी है, सड़कें बढ़ाने में लगी है, घर वेरा वसूलने में लगी है, या किसी भी प्रकार का आप टैक्स अगर नहीं देते हैं तो आपके साथ एक क्रिमिनल जैसा बर्ताव तक किया जाता है। लॉक मार दिया जाएगा, घर बंद कर दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी, पानी काट दिया जाएगा, और आप पेपर ले जाकर थक जाओगे, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये जनता ने भी बताया, आप भी प्रैक्टिकल देखते ही होंगे। लेकिन जो जनता को सुख सुविधा मिलनी चाहिए इतने सालों में, वो आज तक नहीं मिली। उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोई ट्रेन स्पीड में अचानक आ गई, किसी का ध्यान नहीं गया, तो हादसे इसी वजह से रोज होते हैं। लोग अपनी गलती से कम, लेकिन सरकार की गलती से ज्यादा मरते हैं। विदेश में जब किसी की मौत हो जाती है तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन सरकार की गलती से इंदौर में पानी पीने से लगभग 17 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग एडमिट हैं। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश उन्नाव मेरठ में जाएंगे, महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, तो भी साधु संत हो या देश के संगठन हो या हिंदुत्ववादी संगठन हो, सादे चुपचाप बैठे रहते हैं। बिहार में 3.5 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है और उसको खेत में फेंक दिया जाता है। ये सारी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, और ये भी हिंदू ही हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि जो साधु संत या जो हिंदुत्व संगठन विदेशों में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जब किसी हिंदू की मौत हो जाती है, उसकी जांच पड़ताल करने तो वहां जाते नहीं होंगे किस वजह से हुई। यहाँ जब कोई
मीडिया, सोशल मीडिया या पत्रकार इस तरीके के वीडियोस या पेपर में छापता है तो कमेंट आते हैं कि पहले उनका जांच पड़ताल होना चाहिए। कितने शर्म की बात है। यानी कि सारे के सारे एक राजनीति की तरफ चल पड़े हैं। कोई भी संगठन ईमानदारी से धर्म या समाज या राष्ट्र के प्रति कार्य नहीं कर रहा है। लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन लोगों से जब बात करने जाओ तो बोलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर कुछ बोल दिया गया, यहाँ तक कि दूसरी विपक्ष में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर भी डर रहता है। लोग बोलने से बहुत कतराते हैं कि अगर कुछ भी बोलते हैं तो उठा लिए जाएंगे। लेकिन ये लोग जो निकल रहे हैं, इनकी जान जा रही है, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी या सरकार उनका घर चलाएगी? महानगर पालिका जिम्मेदारी लेगी, घर चलाएगी? कोई किसी का घर नहीं चलाने वाला है। मकर संक्रांति है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन जिस परिवार का सदस्य मर गया है उसके घर पर जाके देखिए किस तरीके का मातम छाया हुआ है। उसके लिए त्योहार भी नामुमकिन है और जीना भी। हम लगातार इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए कितनी भारी मात्रा में लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इनके पास नहीं है। लेकिन यही जब व्यक्ति कोई ऑप्शन है और एक व्यक्ति भी इस तरीके से निकल जाए तो पुलिस उठा ले जाएगी तुरंत कि भाई रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे, जान चली जाती, तब बड़ी-बड़ी सुरक्षाओं की बात होती है। लेकिन जब अभी लोग इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, तब ना तो यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, ना ही रेलवे स्टेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, ना आरपीएफ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। जिसको निकलना है वो निकलता रहे, जिसको मरना है वो मरता रहे। हमें अपने पैसे जनता के टैक्स से मिल ही जाते हैं, तो हमें जनता के बारे में सोचना क्या। इस तरीके की खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते ही रहेंगे। देश-विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़, और साथ ही इस तरीके के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए किस तरीके के मुद्दे हमको चलाना चाहिए और किस तरीके के मुद्दे सही हैं। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे थे संदीप भाई पाकराव, और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़ वापी।